जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग दिस का यूज पढ़ेंगे और दिस का कैसा सेंटेंस जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, दिस का जो बेसिक सेंटेंस होते हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसे ही वाक्यों को हम लोग मतलब छोटे छोटे वाक्यों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पर जितने भी वाक्य आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये सभी वाक्य बहुत ही सिंपल और साधारण है, ठीक है। और इन्हीं वाक्यों को आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सब जो वाक्य हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में रोज़ यूज़ करते हैं। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस का बेसिक सेंटेंस, ठीक है। आइए, लिखा हुआ है पहला वाक्य, यह एक कलम है। देखिए, यह एक कलम है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग इतने सिंपल वाक्य को अंग्रेजी में नहीं बोल पाते। ये काफ़ी दुख की बात है। चलिए हम लोग बेसिक तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ यह एक कलम है, तो देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस, ठीक है। या के लिए दिस, उसके बाद लास्ट में क्या है, तो इसके लिए लिखेंगे इज, दिस इज। अब क्या है, तो एक कलम है, एक के लिए ए और कलम के लिए पेन। दिस इज ए पेन, या एक कलम है। साथियों चलिए आगे ऐसा ही हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, यह मेरा कलम है। अब देखिए यही सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है, मेरा, ठीक है। यह मेरा कलम है, मतलब किसी भी वस्तु में अगर अपना अधिकार का बोध कराना हो तो हम लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं, मेरा, ठीक है। अब देखते हैं इस वाक्य को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे, और है के लिए इज। देखिए यहाँ भी दिस के बाद इज लगा है, यहाँ भी दिस के बाद इज लगा है। अब दिस के बाद इज क्यों लगा है, इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यह अर्थात दिस है, और दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है साथियों, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब तो समझ में आ गया कि दिस का यूज इज के साथ क्यों होता है, या फिर इज का यूज दिस के साथ क्यों होता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आइए बढ़ते हैं, या के लिए हो गया, है के लिए हो गया। अब क्या है, मेरा कलम, तो मेरा का क्या हो सकता है यहाँ पर, माई, ठीक है। कलम के लिए पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यह बैग मेरा है, तो यह बैग मेरा है, यहाँ भी अधिकार का बोध हो रहा था, इसके लिए पहले हम लोग जो सब्जेक्ट है उसके लिए दिस, है के लिए इज, मेरा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है क्या, यहाँ इज नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह के बाद यहाँ बैग लिखा हुआ, कोई नाउन है, तो सीधा सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा कि यह के लिए तो दिस तो हो चुका है, उसके बाद बैग है, तो यहाँ पर बैग हम लोग लिखेंगे, बैग, ठीक है। उसके बाद है के लिए इज, और यहाँ पर मेरा है, तो यहाँ पर इसके लिए माइन। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग माइन शब्द का यूज हम लोग सेंटेंस में पढ़ चुके थे। दिस बैग मतलब यह बैग या फिर यह थैला, इज माइन मेरा है। अगला वाक्य, यह घर मेरा है, ठीक है, ये भी सेंटेंस इसी तरह है, तो यह के लिए दिस, घर के लिए होम, और है के लिए इज, मेरा के लिए माइन। दिस होम इज माइन, मतलब यह घर मेरा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह क्या है, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या से
सेंटेंस पूछा गया है। तो यह क्या है, इस तरह का सेंटेंस अपने दोस्तों या जान पहचान वाले लोगों के साथ में अक्सर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या के लिए लिखेंगे व्हाट, उसके बाद है के लिए इज, उसके बाद या के लिए क्या होता है दिस। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस। इस तरह से अक्सर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या यह पंछी है, किसी चीज़ के बारे में अगर पूछना होता तो हम लोग क्या शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यह पंछी है, शुरू में देखिए या से पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। यहाँ पर इज का यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, उसके बाद यह के लिए दिस का यूज करेंगे। उसके बाद पंछी का क्या होता है बर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज दिस बर्ड, क्या यह पंछी है। अगला सवाल, यह मेरा गांव नहीं है, यह मेरा गांव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल तरीके से हम लोग इसी तरह बनाएंगे। यह के लिए दिस, है के लिए इज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो थर्ड नंबर में ही नॉट शब्द का यूज़ करेंगे, दिस इज नॉट। अब यह नहीं है, क्या नहीं है, मेरा गांव, तो मेरा के लिए माय और गांव के लिए विलेज, लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज नॉट माय विलेज, यह मेरा गांव नहीं है। आइए अगला सेंटेंस, यह उसकी बहन है। देखिए किसी के बारे में अगर कुछ बताना होता है तो हम लोग इस तरह का लाइन बोलते हैं कि यह उसकी बहन है, या फिर यह उसका किताब है, या उसका घर। इस टाइप से अक्सर हम लोग बातचीत के समय में इस तरह से करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले सेंटेंस का अर्थ के अनुसार, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यह, इसके लिए दिस, उसके बाद है के लिए इज। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, उसकी बहन है, तो उसकी बहन यहाँ पर हिज, उसकी के लिए हिज और बहन के लिए सिस्टर और लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज हिज सिस्टर, या उसकी बहन है। अगला सवाल, यह तालाब बहुत गहरा है, यह तालाब बहुत गहरा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यह के लिए दिस, है के लिए इज। ठीक है, दिस इज, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर इज नहीं बल्कि यह तालाब। देखिए नाउन यह के साथ आया तो यहाँ पर पॉन्ड लिख सकते हैं, दिस पॉन्ड, दिस पॉन्ड, यह तालाब है। तो इज क्या है, तो बहुत गहरा, तो बहुत के लिए क्या हो जाएगा वेरी, और गहरा के लिए डीप। दिस पॉन्ड इज वेरी डीप। ठीक है, आगे, यह कैसे संभव है। देखिए दोस्तों यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और देखिए कैसे शब्द से, जो WH वर्ड है कैसे, ठीक ना, मतलब हाउ, तो उससे सवाल पूछा गया, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ जो सवाल पूछा गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे, इसके लिए क्या करेंगे हाउ। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे इज, और थर्ड नंबर में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यह, तो इसके लिए दिस का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ संभव, तो संभव क्या हो सकता है पॉसिबल, पॉसिबल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ इज दिस पॉसिबल। इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में हम लोग या तो पिक्चर में, सीरियल में, या कहीं पर अक्सर बोलते हुए सुनते हैं। ठीक है, यह कैसे संभव है, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब देखिए सेंटेंस ये तो हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस का बात करते हैं। और ये लास्ट सेंटेंस साथियों, यह मेरा भाई है। तो यह के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर दिस, जिस तरह से हम लोग बनाते आए हैं इधर। ठीक है, उसके बाद है के लिए इज। अब देखिए यह है क्या है, मेरा भाई है, तो मेरा के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर माय, और भाई के लिए ब्रदर। दिस इज माय ब्रदर, यह मेरा भाई है। तो साथियों अभी आप लोगों ने देखा, अभी दिस का हम लोग यूज़ अभी हम लोग पढ़े, जो बेसिक सेंटेंस के आधार पर हम लोगों ने
जानने का प्रयास किया कि दिस का यूज़ कैसे होता है और किसके पहले होता है, ठीक ना। और दिस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है साथियों, ये भी हम लोगों ने सीखा। तो ये काफ़ी सिंपल वाक्य हैं और इन्हीं वाक्यों को आज हम लोगों ने ट्रांसलेट किया और जानने का प्रयास किया कि इंग्लिश सीखना कितना आसान होता है। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों को आप भी घर पर कॉपी में लिख करके आप अगर अभ्यास करते हैं, उसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों ऐसे ही दमदार और नए नए वाक्यों के साथ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।